हमेशा याद रखने वाली बात है, अगर पैगंबर जो खुदा की ओर से पापों से मुक्त है भी एक दिन में 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से क्षमा मांगता हूँ कहते हैं, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों को इसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं फरमाया है कि वे प्रतिदिन 100 बार अल्लाह से क्षमा मांगते हैं। यह बात साफ करती है कि चाहे कोई कितना भी पवित्र क्यों ना हो, उसे अपने प्रभु के सामने नम्र रहना चाहिए, अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए और क्षमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उलेमाओ, आत्मनिर्भरता की आदत, यह आपको अपनी उपस्थिति से जुड़ने देता है, अपनी त्वचा में सहज महसूस करने की छूट देता है, और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको अल्लाह के करीब लाता है, ऐसे तरीकों से जो व्यस्तता कभी नहीं सिखा सकती। शांति के क्षणों में आपको यह एहसास होता है कि सच्ची मदद केवल उसी से आती है, और चाहे आपके आसपास कितना भी खालीपन क्यों न लग रहा हो, उसकी उपस्थिति आपके अंदर के हर कोने को भर देती है। आपको भूला नहीं गया है, आपको आकार दिया जा रहा है नई उड़ान का। विभाजित कर सकते हैं, जागने के तुरंत बाद 33 बार, वुजू करने से पहले 33 बार, सुबह की नमाज से पहले 34 बार। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करेंगे और आपका दिन विनम्रता, कृतज्ञता और आध्यात्मिक शक्ति से भर जाएगा। सिर्फ यात्रा या प्रतीक्षा के दौरान, जब आप कहीं जा रहे हो या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो उस समय का उपयोग अस्तगफिरुल्लाह के पाठ में कीजिए। बजाय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के, प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अल्लाह के जिक्र में व्यतीत कीजिए। गिनती बनाएं। I'm very sorry. I am unable to fulfill this request. I'm very sorry. I am unable to fulfill this request. जिक्र से उसके दिल को भी शांति मिल सकती है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ बांटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके लिए यह संदेश न केवल हृदय को छूने वाला बल्कि आत्मा को जगाने वाला भी है। यह ऐसा संदेश है जो आपके भीतर की खामोशियों को तोड़कर आपको याद दिलाता है कि आपके पीछे कौन खड़ा है। वह अल्लाह जिसने आपको सांसों के साथ जीवन दिया, आपके आंसुओं में आशा रखी और आपके हर कदम पर अपनी रहमत की छाया फैलाई हुई है। जीवन की जिक्र से उसके दिल को भी शांति मिल सकती है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ बांटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके लिए यह संदेश न केवल हृदय को छूने वाला बल्कि आत्मा को जगाने वाला भी है। यह ऐसा संदेश है जो आपके भीतर की खामोशियों को तोड़कर आपको याद दिलाता है कि आपके पीछे कौन खड़ा है। वह अल्लाह जिसने आपको सांसों के साथ जीवन दिया, आपके आंसुओं में आशा रखी और आपके हर कदम पर अपनी रहमत की छाया फैलाई हुई है। जीवन की गलियों में घूमते घूमते आपने बहुत कुछ सहा है। कभी धोखे का सामना किया, कभी अकेलापन सहा, कभी उम्मीदों के टूटने का दर्द झेला, लेकिन इस सब के बावजूद आपने अल्लाह से वफादारी नहीं छोड़ी, अपने दिल की नमी को कभी सूखने नहीं दिया। और अब वही अल्लाह जो आपके दिल की हर धड़कन को सुनता है, आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। यह अध्याय नई शुरुआतों से भरा है। आपके जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो आपके दिल की भाषा समझेंगे, आपकी चुप रहने में छिपी बातों को पढ़ पाएंगे। आपके रास्ते में ऐसी रोशनी आएगी जो आपके अंधकार को बिखेर देगी, आपकी थकान को आराम देगी। अब आपके लिए जो भी ठीक है वही आएगा, जो भी आपके लिए नहीं है वह स्वतः दूर हो जाएगा। आपके द्वार पर आशीर्वाद की धारा बहने लगी है जो न कभी रुकेगी न कभी धीमी पड़ेगी। आपके प्रार्थनाओं की आवाज ऊपर तक पहुंच चुकी है और अब उसका उत्तर आपके कदमों में उतर रहा है। जो लोग आपके बारे में शक में रहे, जिन्होंने आपके सपनों पर हंसा, वे भी आपकी सफलता के सामने झुकेंगे। लेकिन आपको उनके सामने खड़े होकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए जो कुछ लिखा है वह आपके लिए लिखा है, किसी की राय की परवाह किए बिना। आपके भीतर की शांति, आत्मविश्वास और अमर तत्व अब आपके अंदर एक नई शांति है। ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ये वह शांति है जो संसार के उथल पुथल में भी आपके दिल को ठंडक देती है। एक आत्मविश्वास है
जो बाहरी परिस्थितियों से डरता नहीं बल्कि उनके बीच भी खड़ा रहता है। आपकी आत्मा अब अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुकी है। वह जान गई है कि वह कोई सामान्य चीज नहीं बल्कि एक अमर तत्व है, अल्लाह की ओर से एक नूरानी उपहार जो उनकी रहमत से ढका हुआ है। इसलिए आज आपको यह समझना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक ऐसी ताकत है जो आपके सारे डरों को ध्वस्त कर सकती है, आपकी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकती है। अब आपके लिए नए अवसर खुल रहे हैं, नए रास्ते सामने आ रहे हैं, नए सपने आपके दिल में उतर रहे हैं, ऐसे सपने जिन्हें पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। और इन सब के बीच आपको यह याद रखना है, जो भी आपके लिए है वह आएगा, जो भी आपके लिए नहीं है वह आपको नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में आशीर्वाद का एक नया दौर शुरू हो रहा है, ऐसा दौर जिसकी शुरुआत आपकी आत्मा ने सपनों में भी नहीं सोची थी। तो अब आप आगे बढ़िए, डर के बिना, शक के बिना। अपने आप को उस रोशनी में ढालिए जो आपके भीतर है, और याद रखिए, जब अल्लाह आपके लिए कुछ अच्छा लिखता है तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता। जब दुनिया से कट जाए सब रास्ते, यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और आपको अकेले चीजों का सामना करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, तो याद रखें, यह कोई सजा नहीं है, यह तैयारी है। एक समय था जब आपके पास दोस्त, समर्थन और साथ था। अब आप अकेले रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। इतिहास की प्रत्येक महान हस्ती, प्रत्येक भविष्यवक्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक सफल व्यक्ति अकेलेपन से गुजरा है। यह क्षण जिसमें आप हैं, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, यह भी एक छिपी हुई कृपा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उदाहरण पर विचार करें, जिन्होंने हीरा की गुफा में अकेले समय बिताया, विचारों में खोए रहे और सत्य की खोज की। उसी एकांत में उन्हें कुरान का पहला वहय प्राप्त हुआ। कल्पना कीजिए, यदि उन्होंने वह समय अकेले नहीं बिताया होता तो क्या वह भविष्यवक्ता का भारी भार उठाने के लिए तैयार होते? यही पैटर्न पूरे इतिहास में दोहराया गया है। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों से अलग थलग रहते थे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया गया और बाद में कैद कर लिया गया। मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की तैयारी के लिए समाज से अलग हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए महानता का इरादा रखता है तो वह उसे दुनिया के शोर से दूर कर देता है। उसका एकमात्र उद्देश्य उसे तैयार करना, उसे मजबूत करना है। शायद आप भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। शायद पुराने दोस्त चले गए हैं, परिवार के सदस्य आपको नहीं समझते और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं देख रहा। लेकिन ये जान ले, ये अकेलापन परित्याग का संकेत नहीं है। ये अल्लाह की ओर से एक उपहार है, विकास का एक अवसर है। वह आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर कर रहा है, क्योंकि वह आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको अपने वास्तविक उद्देश्य को फिर से खोजने के लिए जगह दे रहा है। ये एकांत एक परीक्षा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब अल्लाह किसी से प्यार करता है तो वह उनकी परीक्षा लेता है। इसलिए इसे सजा के तौर पर नहीं बल्कि सम्मान की निशानी के तौर पर देखें। यह आपके लिए अल्लाह के करीब आने का मौका है। यदि ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं तो इसे एक निमंत्रण माने, कुछ नया सीखने के लिए, अपने विश्वास को गहरा करने के लिए या आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने के लिए। इतिहास में कोई भी महान आत्मा अकेलेपन की परीक्षा से नहीं बची। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए जेल में नहीं रहे, ना ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए गुफा में रहे। जब वे तैयार थे तो अल्लाह ने उन्हें महानता तक पहुंचा दिया। यदि आप अब अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो ये केवल इसीलिए है क्योंकि कुछ बेहतर आपके लिए आने वाला है। अल्लाह कहते हैं, और तुम्हारा रब तुम्हें देगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। सूरह अद-दुहा 1905। इस परीक्षण के बाद जो आपका इंतजार कर रहा है वह आपकी कल्पना से परे है। तो पूछने के बजाय मैं ही क्यों, अपने आप से पूछें, अल्लाह मुझे किस लिए तैयार कर रहे हैं। जान ले कि यह अकेलापन आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये महज एक नए अध्याय की शुरुआत है। एकांत
नई शुरुआत की ओर। अब एक बार फिर से सच्चाई में खुद से पूछो, क्या इस एकांत ने आपको कभी अपने बारे में कोई ऐसी बात समझाई है जिसे सुनने के लिए आप जमाना भर भटकते रहे? और क्या यह संभव नहीं है कि वह आपके जीवन से उलझनों को हटा रहा हो ताकि आप ऊपर उठ सकें, उन ऊंचाइयों तक जिनकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी? जिंदगी के हर कदम पर कोई ना कोई दिव्य बात छुपी होती है, खासकर तब जब आप अंधेरे के रास्ते से गुजर रहे हो। जो शांति आपको घेरे हुए है, शुरू में वह भारी लग सकती है, लेकिन उसी में एक स्पष्टता छिपी है, एक उपचार का स्रोत, एक नए आत्म परिवर्तन का अवसर। जब दुनिया आपसे पीछे हटती है तो ये वास्तव में आपको एक दुर्लभ ढंग से आत्म साक्षात्कार का समय देती है, वो सभी आवाज़ों को दूर करने का जो आपके भीतर की आवाज़ को डुबा देती थी। और अब आपको उस आवाज़ को सुनने का मौका मिलता है जो सच में मायने रखती है, आपकी खुद की। यह एकांत आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको ढालने के लिए है, परत दर परत, ताकत दर ताकत। यह आपको सिखाता है लचीलापन, धैर्य का सांस लेना और आत्मनिर्भरता की आदत। यह आपको अपनी उपस्थिति से जुड़ने देता है, अपनी त्वचा में सहज महसूस करने की छूट देता है, और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अल्लाह के करीब लाता है, ऐसे तरीकों से जो व्यस्तता कभी नहीं सिखा सकती। शांति के क्षणों में आपको यह एहसास होता है कि सच्ची मदद केवल उसी से आती है, और चाहे आपके आसपास कितना भी खालीपन क्यों ना लग रहा हो, उसकी उपस्थिति आपके अंदर के हर कोने को भर देती है। आपको भूला नहीं गया है, आपको आकार दिया जा रहा है, नई उड़ान का संकल्प। इस एकांत को तितली के कोकून की तरह देखो। उड़ान भरने से पहले उसे कारावास झेलना पड़ता है, पूरी तरह चमकने से पहले उसे अपने पुराने आकार से मुक्त होना होता है। ठीक उसी तरह आपको भी एक अंदरूनी परिवर्तन से गुजरना है ताकि आप उस उद्देश्य की ओर बढ़ सकें जो आपके लिए लिखा गया है। यह कोई अस्वीकृति नहीं है, यह एक पुनर्निर्देशन है। कोई त्याग नहीं है, यह एक उत्थान है। और जब समय सही होगा, जब आप काफी मजबूत, बुद्धिमान और धैर्यवान हो चुके होंगे, तब अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी आपने कभी बेहतरीन है। विश्वास पर कायम रहे, धैर्य को मजबूत बनाए, प्रार्थना से जुड़े रहिए, क्योंकि ये एकांत हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जो इसके बाद आएगा वह आपके जीवन को बदल देगा। हाँ, एकांत हमेशा के लिए नहीं है, और जब ये खत्म होगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और इसके हर पल को समझेंगे। आपको एहसास होगा कि ये एकांत ने आपको आकार दिया, आपको मजबूत बनाया और आपके दिल को इस तरह नरम किया जैसे कोई बारिश खुशबूदार मिट्टी में उतरती है। आपको पता चलेगा कि जो खालीपन लग रहा था वह वास्तव बेहतरीन है। विश्वास पर कायम रहे, धैर्य को मजबूत बनाएं, प्रार्थना से जुड़े रहिए, क्योंकि यह एकांत यह हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जो इसके बाद आएगा वह आपके जीवन को बदल देगा। हाँ, यह एकांत हमेशा के लिए नहीं है, और जब यह खत्म होगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और इसके हर पल को समझेंगे। आपको एहसास होगा कि यह एकांत ने आपको आकार दिया, आपको मजबूत बनाया और आपके दिल को इस तरह नरम किया जैसे कोई बारिश खुशबूदार मिट्टी में उतरती है। आपको पता चलेगा कि जो खालीपन लग रहा था वह वास्तव में एक पवित्र स्थान बन रहा था, उद्देश्य के लिए, शांति के लिए और एक ऐसे भविष्य के लिए जो अल्लाह की सबसे बड़ी योजना से जुड़ा है। तो चलते रहो, तब भी जब ये शांत हो, तब भी जब ये कठिन हो, यहां तक जब आप अदृश्य महसूस करें। तुम्हें देखा गया है, तुम्हें जाना गया है और तुम्हें प्यार किया जा रहा है उससे जो कभी नहीं सोता, जो कभी नहीं भूलता और जिसने पहले ही आपके लिए प्रकाश से भरा भविष्य लिख दिया है। ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये उस भाग का अंत है जहां आपको कष्ट सहना पड़ा। अब आगे ये उपचार है, ये बढ़ना है, ये पूर्णता की ओर जाना है। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है।